हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय एक बार विजय क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन चाहे वो चपरासी से लेके आईएएस तक हो, सिविल सर्विस से, सब जगह इसके क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एनसीईआरटी का सार यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो हमने देखा था विस्तार। हमने विस्तार देख लिया था, कालक्रम देख लिया था। तो विस्तार में हम विस्तार को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें देखेंगे हम कि पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। फिर हमने बात की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वो तीन देशों में, कितने देशों में, तीन देशों में फैली हुई है। भारत, पाक यानी कि पाकिस्तान, और अफगान यानी कि अफगानिस्तान। इन तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इन तीन देशों में फैली हुई है। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि दो स्थान अफगानिस्तान में कितने हैं। इसमें है दो स्थान। कहने का मतलब दो स्थान अफगानिस्तान में है। और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थान, दो स्थान हैं। तो दोस्तों, अब अफगानिस्तान में जो स्थान है, सोर्तु गई, जहां पर नेहरू के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये अफगानिस्तान में मिले हैं दोनों। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान वाले इलाके में बलूचिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान से लगे हुए कौन से हैं। तो देखो, बलूचिस्तान से है, एक है एक सुत का गेंडोर, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था उसमें सबसे पश्चिमी कोना क्या था, सुत का गेंडोर। बालाकोट, बालाकोट भी कहाँ आता है, बलूचिस्तान में। सुत का गोह या सुत, ये कहां पर है, बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में मेनली तीन आगे, सुत का गेंडोर, बालाकोट और सुत का गोह। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत, सिंध में पहला स्थान कौन सा है, मोहनजोदड़ो। तो यहां पर ये समझाने का मतलब है, कई बार एग्जामिनर अगर कुछ आगे निकल जाए पेपर बनाते समय, और ये दे रखा है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक चलती थी हिस्ट्री की 12th की,
उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में ये दे रखा है। तो अगर पेपर बनाने वाले ने उस ये बुक उठा ली जो बोर्ड में पहले चलती थी आरबीएससी में, तो उसमें सब कुछ साफ क्लियर दे रखा है, क्लियर स्थान दे रखे हैं। तो दोस्तों बलूचिस्तान में कोटदीजी बलूचिस्तान में आ गया। समुद्रो बलूचिस्तान में आ गया, क्योंकि मैन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं पंजाब, यानी कि जो पंजाब का हिस्सा जो पाकिस्तान में है, पाक में, वहां पर कौन से हैं? हड़प्पा नंबर 1, गनेरीवाल 2, रहमानगढ़ी 3। ये 3 महत्वपूर्ण है जो पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में आते हैं। अब हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, तो पंजाब में ये हो गए तीनों, सिंध, पंजाब और पाक में। अब पंजाब इंडिया भारत में, भारत में पंजाब में कौन कौन से हैं? तो देखो रोपड़ महत्वपूर्ण स्थान है, रोपड़। फिर है राजस्थान, काली मंगन या कालीबंगा। एक है पीलीबंगा। ये स्थान हो गए राजस्थान में। अब देखते हैं हरियाणा। सबसे महत्वपूर्ण स्थान, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बनावली, मिताथल, राखी गढ़ी। ये स्थान कहाँ पे है? हरियाणा में। फिर सबसे लास्ट में जो दक्षिण में था, देमाबाद। ये क्या है? महाराष्ट्र में। यूपी, यूपी में कौन सा था? जो आलिमगीरपुर, जो कहां पर? हिंडन नदी के तट पर। और ये हिंडन नदी किसकी साइड नदी है? यमुना की। तो दोस्तों इस तरह कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे। जैसे आलिमगीरपुर आ गया, हिंडन नदी, हिंडन नदी किसकी साइड नदी है? यमुना। तो हमें ये पता चल गया है कि हिंडन नदी यूपी में बहती है। और फिर है हमारे गुजरात, जिसमें बहुत सारे स्थान हैं। गुजरात,
लोथल, धोलावीरा, रंगमहल। मेनली स्पेशल में दो के बारे में पूछा जाता है, धोलावीरा और लोथल, जो इंपॉर्टेंट है। एक इसमें प्रभास पाटन, ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के कुछ चुनिंदा जगह हैं जो बोर्ड की बुक में दे रखी हैं, वो यहाँ पर हमने शेयर की। चलो अब हम विस्तार हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रत्येक जगह की। पहले हम मेन जगह हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, मनावली है, कालीबंगा है, इनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हमें आएंगी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहला हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा वह स्थल है जिसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई, या जिसका उत्खनन सर्वप्रथम किया गया। और सर्वप्रथम उत्खनन करने के बाद में ही इसका नाम हड़प्पा पड़ा। हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, और भी बड़े शहर थे खुदाई में मिले, लेकिन हड़प्पा पहले खुदाई में मिलने के कारण इसको हड़प्पा संस्कृति का नाम दे दिया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता पहले हड़प्पा की खोज होने के कारण इसको हड़प्पा संस्कृति माना है। तो देखो, खोज, 1921, इसने की दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की। और जो हमने कल पढ़ा था, भारतीय पुरातात्विक विभाग 1861 में कनिंघम प्रथम महानिदेशक थे। तो 1904 में इसके महानिदेशक बनते हैं जॉन मार्शल। तो याद रखना, इसकी जब खुदाई हुई थी तो उस समय महानिदेशक थे जॉन मार्शल। और सर्वप्रथम विश्व पटल पर इस सभ्यता को लेके कौन आए थे? जॉन मार्शल। लंदन वीकली नामक पत्रिका के माध्यम से संसार के सामने सिंधु घाटी सभ्यता को उजागर किया था। नहीं, इससे पहले वैदिक सभ्यता को ही मानते थे। खोज दयाराम साहनी, एक माधव स्वरूप वाजपेयी इसके सहयोगी थे। अब वर्तमान स्थिति इसकी हम देखें, वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। अभी हमने पढ़ा था रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी
नदी के तट पर। दोस्तों, मोंटगोमरी जगह है और जिला कौन सा है? साहिवाल। तो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी स्थान पर रावी नदी के तट पर। तो पहला तो इसमें ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में नदियों का ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण विशेष जगह हैं जो जैसे पूर्वी हिस्से में था आलमगीरपुर, तो वो हिंडन नदी के तट पर। उत्तरी दिशा में मांडा चिनाब नदी के तट पर। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इनको मिलान भी करवा सकता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, मांडा और एक साइड में उनकी नदियां हैं, तो हमें उस हिसाब से भी तैयार रहना चाहिए। अब देखो, ये तो हो गई इसके बारे में कि खोज कब हुई। दयाराम साहनी उस समय महानिदेशक थे जॉन मार्शल, और वर्तमान स्थिति कहां पर है। अब यहां से क्या 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 साक्ष्य हमें प्राप्त हुई, क्योंकि मेनली क्वेश्चन तो यही है, वो है। लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी जगह से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, पहला तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार के कौन सा है? तो वो है हड़प्पा। फिर यहां पर एक ताबीज मिला है। अब दोस्तों, अगला साक्ष्य है मोहर। तो मोहर तो सब जगह से ही मिली थी। इसमें ऐसे क्या विशेष था इस मोहर में? तो इसमें हमने पढ़ा था एक श्रृंगी बेल, यानी एक सींग वाला बेल। यानी कि उस मोहर पर एक श्रृंगी वृषभ का चित्र अंकन मिला था, या फिर आप इस वर्तमान में जैसे कोई भी इंडिया का मतलब सूक्ष्मतम कायक था लगा हुआ होता, उस तरह उसी इस मोर पर एक श्रृंगी वृषभ यानी एक सींग वाले बेल का चित्र अंकित था, इसलिए ये मोर विशेष है। बाकी सब जगह मोर मिली हैं, लेकिन इसमें ये होने की वजह से ये अलग है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिली है जिसको कहते हैं R37। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कब्रिस्तान मिली है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन R37 क्या है? एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि R37 का क्या मतलब है। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई एग्जामों में पूछा जा चुका R37 क्या है। तो समझ में आ गया। अब देखो, यहां पर जो मिले हैं ना,
इधर से यहाँ से प्राप्त किया हुआ है विशाल अनानागार, यानी कि जो अनाज को रखने का विशाल भवन था उसको विशाल अनानागार कहा गया। ये यहाँ भी मिला है और ये उसमें सॉरी मोहनजोदड़ो में भी मिला है, लेकिन इनकी जो साइज क्षेत्रफल है उसमें अंतर है। ये है 55x47, यानी कि इसकी जो माप है ये है 55x47, और मोहनजोदड़ो में इसका अलग माप है, इसीलिए ये यहाँ अलग से दे रखा है। तो इसका और ये चबूतरे पर बनाया जाता था। चबूतरे पर क्यों बनाया जाता था? पानी से बचाव के लिए इसको चबूतरे पर बनाया जाता था। तो ये था दोस्तों हड़प्पा। और बाकी अगर इसमें कुछ बचा हुआ है तो हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे सामाजिक स्थिति, रहन सहन, खान पान, कृषि, वाणिज्य, उनमें भी इनका जिक्र आएगा। तो हम एक बार सरसरी तौर से जो मेन मेन चीजें थी वो देख ली। अब यहाँ पर एक नोट डाल लेना दोस्तों, एक विशेष है दोस्तों, जो अनानागार हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं वही अनानागार, वैसे ही अनानागार हमें कहाँ मेसोपोटामिया के नगरों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हड़प्पा सभ्यता। बाकी नोट्स में सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। जल्द ही मैं आपको टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल करा दूंगा, तो उस पर नोट्स या क्वेश्चन पेपर जो भी मटेरियल होगा वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को लाभ मिल सके। यहाँ पर कंटिन्यू क्लास रहेगी, रीड ग्रेड 3 और ग्रेड 2, ग्रेड 1 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन वो। और अब मैं इस पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में कि शुरुआती 5 मिनट में हम उस दिन का करंट अफेयर्स भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे क्या है कि हमारी करंट अफेयर्स की भी तैयारी होती जाएगी और साथ में इसकी भी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।